उस रात दिल्ली सो तो गई, पर शहर की हवा किसी अंधे के तूफान से पहले की चुप्पी जैसी हो गई थी। जैसे कोई अदृश्य परछाई कुछ बड़ा होने का इंतजार कर रही हो। और जब 10 नवंबर की सुबह का पहला सूरज उगा, तो यह साफ था कि दिल्ली अब वैसी नहीं रहेगी। क्योंकि उस दिन सवाल धमाके का नहीं था, सवाल था इसे रोकने वाला कौन था और उसने रोका क्यों नहीं। सुबह की हल्की धुंध में डूबी दिल्ली रोज की तरह जाग तो रही थी, पर कुछ था जो इस शहर की रूह को बेचैन कर रहा था। एक काउंटडाउन जिसकी टिक टिक किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। सुबह 9:17। चांदनी चौक की भीड़ में एक अनजान शख्स, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक बैग जिसे वो ऐसे पकड़े हुए था जैसे उसमें शहर का राज बंद हो। वो भीड़ में चलता है, रुकता है और एक पल में बैग रखकर गायब हो जाता है। सीसीटीवी उस पल को कैद तो करता है, पर समझ नहीं पाता कि उसने अभी क्या देखा है। भीड़ चलती रहती है, दुकानों की आवाजें गूंजती रहती हैं, लेकिन अचानक हवा बदल जाती है। एक खामोशी जो कुछ सेकंड बाद शहर की नियति बदलने वाली थी। 9:30। एक चमक, एक आवाज और दिल्ली का दिल दहल उठा। काला धुआं, चीखें, भागते कदम, कैमरे अंधे हो जाते हैं और कुछ पलों बाद सब कुछ मलबे में बदल चुका होता है। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होती है। जांच टीम मलबे में एक धातुई हिस्सा ढूंढती है जो किसी साधारण बम का नहीं। विशेषज्ञों की ठंडी आवाज बताती है ये डिवाइस बाहर से आया है और इसे बनाने वाला किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। दोपहर 12:45। एक नई सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। वही अनजान आदमी, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं, उसके पीछे 2 और परछाइयां तीनों अलग दिशाओं में बंटते हैं, जैसे दिल्ली के नक्शे पर कोई अदृश्य जाल फैलाया जा चुका हो। एक जाल जो दिल्ली की धड़कनों पर कब्जा करना चाहता है। जांच में एक रहस्यमयी कॉल मिलती है, एक कोड वर्ड और उस आदमी की पहचान जो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। क्या यह सिर्फ एक धमाका था या एक शुरुआत? कौन था वो और उसका असली मकसद क्या था? क्योंकि अगर 10 नवंबर का धमाका सिर्फ एक चेतावनी था, तो असली खतरा शायद अभी भी इसी शहर की छाया में छुपा बैठा है।